ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। तो 18वें अध्याय के पहले 12 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, जो कि संन्यास से संबंधित था। और उन्होंने ये उत्तर दिया कि संन्यास 3 प्रकार का है: तामस, राजसिक और सात्विक। और ये जो सात्विक संन्यास है वो कुछ और नहीं है। उन्होंने क्या परिभाषा दी? कर्म योग। क्योंकि ये परिभाषा किनके लिए दी? गीता ज्यादातर लोगों के लिए, मेजोरिटी लोगों के लिए, जो कि अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, जो अभी अपरिपक्व है आध्यात्मिक रूप से। तो उनको अभी क्या करना है? सात्विक संन्यास कर्म योग के रूप में। और ये कोई वैकल्पिक साधना नहीं है कि चलो करे करे ना करे ना करे, नहीं, इसको अनिवार्य रूप से करना। और यही जो सात्विक संन्यास है, जिसको भगवान ने कर्म योग बोला है, वो साधक को कहां ले जाएगा? अगले चरण में ले जाएगा, आध्यात्मिक साधना की अगले चरण में। और वो फाइनल चरण है जिसको ज्ञान योग बोलते हैं। और उसके बाद एक व्यक्ति को सीरियसली ज्ञान योग की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो एक व्यक्ति को मुक्त कर देगा। तो ये पूरा जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो 2 चरणों में है। पहला चरण कर्म योग, जो आपको ज्ञान योग के लिए फिट बना देगा। फिर हम ज्ञान योग करेंगे, जो हमको मुक्ति प्रदान कर देगा। तो इन 2 चरणों में से कर्म योग वाला जो चरण था, वो 12वें श्लोक के साथ समाप्त हो गया। और कर्म योग को क्या नाम दिया भगवान ने? सात्विक संन्यास। है वही चीज, पैकेज बदल दिया सात्विक संन्यास, कंटेंट वही है। तो कर्मयोग के बारे में बताने के बाद 12 श्लोकों में 13वें श्लोक से कृष्ण भगवान हमको ज्ञान योग के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्ञान, अभी तक कर्म देखा, अब ज्ञान क्या है? यह दूसरा और अंतिम चरण है आध्यात्मिक साधना का। और ये 13वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक यही विषय आने वाला है। तो अब हम किस विषय में प्रवेश कर रहे हैं? 13 से 17 ज्ञान योग। और यहां पर बहुत संक्षेप में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए ये जो 18वां अध्याय है गीता का, वो क्या है? वो पूरे गीता का सार है। संक्षेप में पूरा गीता ये 18वें अध्याय में बता दिया गया है। इसलिए किसी भी विषय को बहुत विस्तार से यहां नहीं बताया जाएगा। ज्ञान योग के बारे में बताया गया ना, दूसरे अध्याय में बताया गया। 12 से लेकर 25 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे अध्याय का। ज्ञान योग बहुत विस्तार से बताया गया। चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 18 से 25, और 5वें अध्याय में 13 से 31 ज्ञान योग के बारे में बताया गया। संक्षेप में ज्ञान योग का चर्चा जो है ना, वो बहुत सारी जगहों पर किया गया गीता में। और इन 5 श्लोकों में 13 से 17 कृष्ण भगवान इसी का सार हमको बताएंगे। तो अब हम उसमें प्रवेश करेंगे। श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। पंचैतानि महाबाहो पंचैतानि महाबाहो का, का, कारणानि निबोध में निबोध में
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सर्वकर्मणा। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि ज्ञान योग क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब है। इसका मतलब है अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान है, चाहे वो फिजिक्स का ज्ञान हो, केमिस्ट्री का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान ज्ञान है। लेकिन भगवत गीता में जब हम ज्ञान बोलते हैं तो यहां इस संदर्भ में ज्ञान का क्या अर्थ हुआ, आत्मज्ञान, अपने बारे में ज्ञान। और इस विषय के बारे में बताते हुए कृष्ण भगवान ने हमको बताया कि हर एक जो व्यक्ति है ना, वो दो भाग का बना हुआ है। एक इनर्ट अचेतन अंश है और दूसरा जो है चेतन अंश है। एक चेतन है, एक अचेतन है। हर एक जो व्यक्ति है वो दो चीजों का मिश्रण है, चित्त और अचित, चेतन अचेतन अंश मिश्रण। सामान्यतः क्या होता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं ये मिश्रण को हम बिना पहचाने हुए जी रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का स्थूल चीज जो है, जो कि जड़ है, वो हमको दिखाई देता है, वो ठोस है। लेकिन जो चेतन अंश है वो अदृश्य है, इसलिए हम उसके रहने को पहचान नहीं पाते। जिस तरह से यहां पर देखिए, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है। आपको पता है ना, बल्ब पूरे रूम को उजाला कर रही है, तो उसका भी दो भाग है बल्ब का। एक जो है दिखाई देता है, बल्ब वाला भाग है, और आपको पता है बल्ब के अलावा भी वहां कोई चीज है ना, एक अदृश्य सत्ता जो दिखाई नहीं देती, और उसी कारण से बल्ब जल रहा है। और वो जो अदृश्य सत्ता है, आपको पता है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इसलिए हम जब बोलते हैं बल्ब, तो वहां पर एक अदृश्य सत्ता है जो उसको प्रकाश देती है, और वो बिजली है। बल्ब जो है वो दिखाई देता है, बिजली नहीं दिखाई देती। दोनों को मिला के बल्ब बोलते हैं। बल्ब बोला तो दोनों हुआ। तो हर एक बल्ब में एक दृश्य सत्ता है, एक अदृश्य सत्ता है, एक दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति कैसा है, बल्ब की तरह है। एक दिखाई देने वाला शरीर है, दूसरा नहीं दिखाई देने वाला चीज है, अदृश्य, जो व्यक्ति को जिंदा कर देता है, लाइव कर देता है। जिस तरह से बिजली है ना, वो बल्ब को कितना प्रकाशित कर देती है, उसी तरह से शरीर प्रकाशित हो उठता है, लाइव हो उठता है, व्यवहार करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि न उसके पीछे एक अदृश्य सत्ता है। और अदृश्य सत्ता को क्या बोलेंगे, आत्म अंश। और दृश्य सत्ता को क्या बोलेंगे, अनात्मा। तो आत्मज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रक्रिया क्या है, पहले ना ये दोनों को अच्छी तरीके से समझे कि एक आत्मा अंश है, एक अनात्मा अंश है। उसका विवेक करना है, आत्मा अनात्मा का। उसके बाद हम इस बात को समझे कि ये जो चेतनता है ना, इसका नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये भी हमने देखा। और हम बार बार आपको 5 विशेषताएं बताते हैं इस चेतनता का। ये दूसरे अध्याय से ही लिया गया है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं। चेतनता जो है वो भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का। दूसरा क्या है, चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है जो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, शरीर को जिंदा कर देती है। तीसरा क्या है, चेतनता जो है शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है और अदृश्य, दिखाई नहीं देता, आकाश की तरह। ये तीसरा विशेषता है। चौथा क्या है, चेतनता जो है वो शरीर की मृत्यु के बाद भी यहां रहता है, साथ साथ रहता है। जिस तरह से नहीं दिखने वाला बिजली
अगर बल्ब टूट जाए तब भी रहता है। पांचवा और अंतिम पॉइंट ये है कि जो चेतनता यहां पर बच गया है वो व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं होता। क्यों? व्यवहार के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम ही नहीं, मीडियम चला गया। तो जो ये चेतन सत्ता है उसको आत्मा बोलेंगे। और आत्मज्ञान क्या है? ये समझना कि मैं जो हूं वो मिश्रण हूं आत्मा और अनात्मा का। इस बात को समझना है। एक बार हम इस बात को समझ गए तो अगला चरण क्या है? धीरे धीरे करके हम आत्मा के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाते जाते हैं, अपनी पहचान बढ़ाते जाते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन उससे करने लगते हैं, आत्मा वाला भाग से। और धीरे धीरे करके उधर से निकलते जाते हैं, अनात्मा वाला भाग से, ग्रेजुअली वहां से छूटते जाते हैं जो जड़ सत्ता है उससे। हमको ये क्यों करना है? हम ऐसा क्यों करें? क्यों नहीं हम शरीर से भी अपनी पहचान बनाए? स्वामी जी, शरीर दिखाई देता आसान है, हम उससे पहचान बना लेते हैं। क्यों आप बोलते हैं कि शरीर से अपनी पहचान छुड़ाओ? कारण ये है, देखो, हम जानते हैं ना कि शरीर जो है वो मेरा स्थायी भाग नहीं है। जिस तरह से कपड़ा है ना, हम उसका यूज करते कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर हम उसको यूज करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, और उसके बाद प्रारब्ध और कर्म अनुसार उसको छोड़ देते हैं। हमको ये शरीर को हैंडओवर कर देना है, जिस स्रोत से वो आया है, पंच महाभूत से आया, हैंडओवर कर देना है, भगवान को दे देना है। इसलिए अगर हम शरीर से अपनी बहुत आसक्ति बनाएंगे तो क्या होगा? हमको पीड़ा होगी, हम सफर करेंगे बाद में। इसलिए ये प्रिकॉशन है कि ना हम देखें कि शरीर जो है ना वो अस्थाई माध्यम है, ये भगवान से उपहार मिला है। और साथ साथ हम ये भी सीखें कि किस प्रकार से ना हम अपनी पहचान वो आत्मा वाला भाग से बनाना शुरू करें। आत्मा सब कुछ है। तो ये दूसरा चरण है आध्यात्मिक साधना का। पहला चरण क्या है? दोनों भागों को अच्छी तरीके से पहचानो। दूसरा चरण क्या है? अपना जो पहचान है वो बदलना है। अपना पहचान नश्वर सत्ता से क्यों करना, जो खत्म हो जाएगा, वो तो है ही नहीं, सत्य जाने वाला है। तो उससे क्यों करना? हम तो अमर सत्ता से अपनी पहचान बनाएंगे कि हम ये हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस उद्देश्य के लिए हमको क्या प्रक्रिया, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? श्रवण पहले सुनेंगे अच्छी प्रकार से, शास्त्रों को सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं हमको आत्मा के बारे में, ये अमर सत्ता के बारे में शास्त्र ही बताते हैं। और यही नहीं कि हमको सिर्फ श्रवण करना है, हमको ना सतत मनन करते रहना है, क्योंकि हमेशा श्रवण तो होता नहीं। तो जो श्रवण किया उस पर मनन करते रहो। उसके बाद निधि ध्यासन करना है, यानी ध्यान में हमको इस पहचान को पूरी तरह से अपनी पहचान बना लेना है। जो भी ये चेतनता का विशेषता हमने आपको बताया, 5 विशेषताएं, उसको हम क्लेम करेंगे कि वो हमारा है, मेरा नेचर है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, हम एक शरीर है, मर जाएंगे, हम तो नश्वर शरीर है, शरीर के साथ अपनी पहचान बना रहे थे। अब हमको ये हैबिट बनाना, ये आदत बनाना है, कि ना हम ये शरीर नहीं है। अभी तक क्या आदत थी, हैबिट क्या था? कि ना हमारा जन्म इस डेट को हुआ है, हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, हमारा बाल सफेद हो रहा है, और धीरे धीरे झुर्रियां आ रही है, और एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। जितना हम इस बारे में सोचते हैं ना, जितना सोचते हैं उतना भय हमारे ऊपर हावी होता जाता है। इसलिए हमको जो ये आदत है ना, इस हैबिट को किक आउट करना पड़ेगा, छोड़ो। ये नश्वरता को अपना बनाने का जो आदत इतने सालों से, इतने जन्मों से चलता आया है, उसको छोड़ो। हमको ये नया हैबिट बनाना पड़ेगा कि किस तरह से ना
हम अमरता को अपनी प्रकृति माने। इसलिए हमको ये डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या मैं वो चेतन सत्ता हूं जो इस शरीर तक सीमित नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में व्याप्त हूं। और शरीर में व्याप्त होकर शरीर की सीमा तक ही सीमित नहीं हूं। शरीर के मृत्यु के बाद भी मैं यहां रहूंगा, दूसरे और शरीर को अपना आशीर्वाद देते हुए। तो ये जो आत्मा का ये सारा विशेषता है वो अब मेरा बन जाता है। और आत्मा का जितना भी विशेषता है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? अकर्ता अभोक्ता। कृष्ण भगवान ने इसके बारे में दूसरे अध्याय में बात किया, अकर्ता अभोक्ता। दूसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। तीसरे अध्याय में भी बात किया, तीसरे अध्याय का 27वां नंबर श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। उसके बाद तीसरे अध्याय का 28वां नंबर श्लोक, तत्ववित्ति महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। फिर चौथे अध्याय में भी इसके बारे में बात की, 18 नंबर श्लोक में, कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। और 5वें अध्याय में भी बताया, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, सब करते हुए भी हम अकर्ता है। लगभग सभी अध्यायों में कृष्ण भगवान ने इस बात पर जोर दिया कि तुम वो चेतन सत्ता हो जो कि न तो करता है न तो भोगता है। अब ये कर्ता शब्द का अर्थ क्या हुआ? हम तो बस ऐसे ही मान लिए थे कर्ता यानी करना। कर्ता यानी जो करने वाला है, भोगता यानी करने के बाद जो फल आ रहा है उसको वो भोगता है, उसका अनुभव करता है, सुख दुख पीड़ा जो भी आ रहा है। तो ये जो कर्म करने वाला है और कर्म का फल प्राप्त करने वाला है। और कृष्ण भगवान के अनुसार जब तक हम यहाँ कर्ता भोगता है तब तक हम संसारी बने रहे, क्योंकि कर्ता के रूप में मैं कभी भी टोटली सेटिस्फाई नहीं होऊंगा अपने साथ। हाँ, अपने को लेकर मैं संतुष्ट कभी नहीं होऊंगा, टोटली सेटिस्फैक्शन नहीं होगा मुझे। कर्ता भोक्ता यानी मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जितना भी कर्म करो, जितना ध्यान रखकर करो, परफेक्शन कभी नहीं आ। इसलिए क्या होगा, कुछ ना कुछ गलती होगी और उसके बाद हमारे मन में हीन भावना आएगा, गिल्ट फीलिंग आएगी कि अरे हमको वो अच्छा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मैं कर नहीं पाया, क्या गड़बड़ हो गई, ये अच्छा होता। हाँ? और वो क्या स्कूल के समय से ही वो सब बातें याद आए, अरे हमको उस समय वो अच्छा करना चाहिए था, मैंने वो परीक्षा में वो 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो कर देते तो आज कहाँ का कहाँ होते। हाँ? हम IAS होते या कुछ ये कर लेते। तो एक जो करता है ना वो सतत गिल्ट फीलिंग में रहता है। और गिल्ट जो है ना एक हीन भावना, वो ना ऐसा भावना है ना, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और विशेष रूप से जब हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा पिछला जीवन सब सामने आता जाता है। और पिछला जन्म का नहीं, इसी जन्म में जो 60-70 साल हमने जिया है, जो भी हमने सब कुछ किया है, वो रिकॉर्डेड मैसेज की तरफ हमारे पीछे चलता रहेगा। ये हमने ये किया, हमने किया। और उपनिषद इस बात को जानती है, इसलिए तो उपनिषद में भी इस बात को उपनिषद को बताना पड़ा। तैत्तिरीय उपनिषद में, किम हम साधु ना करवम किम हम पापम अकरवमिति। क्यों मैंने अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों मैंने अपने पति या पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों मैंने अपने बच्चों को ऐसा बड़ा किया, कुछ और तरीके से भी अपने बच्चों को बड़ा किया जा सकता था। तो ये सारी चिंताएं, ये सारा एंजाइटी, ये सारा वरी,
ये सब हमारे मन में आता रहेगा। सब अरे हेलो 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 हेलो, प्लीज शांत रहिए। पता नहीं यहां पर क्या चल रहा है। तो ये सारी चिंताएं हमारे मन में आती रहती है। क्यों क्यों हमने ऐसा हम बहू लेकर आए? हम दूसरा तरह का भी बहू ला सकते थे, इधर जाकर ढूंढते तो उधर, तो सारी चिंताएं चलती रहती है। और गीता उपनिषद के क्लास में आने के बाद भी चिंता होगी, अरे हमको संस्कृत सीख लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं आ गया गीता उपनिषद में, अभी आ गए और इतना समय बर्बाद किया, वो सब हीन भावना चलती रहती है। तो जितना हम बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े होते जाते हैं, उतना ही हीन भावना हमारे मन में हावी होती जाती है। एक कर्ता ना कभी भी हीन भावना को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट तो है नहीं, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर हीन भावना से कोई फ्री हो सकता है ना, वो एक ही है, और वो कौन है? भगवान। एकमात्र भगवान ही फ्री हो सकते गिल्ट भावना, क्योंकि भगवान जो करते परफेक्शन में करते, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। जबकि क्या है, हमारी इतनी समस्या है यहाँ पर, हमको तो जो है ना, यही नहीं पता कि ना कल सुबह हमने क्या खाया था। और अंग्रेजी में अगर आप ये शब्द में जाओगे ना, सर्वज्ञ, ऑमनिशियंट, उसका स्पेलिंग भी नहीं पता है वो स्पेलिंग बोलने में भी मुश्किल होगा। तो क्या है, हमारा ज्ञान सीमित है। हम उस सीमित ज्ञान के साथ काम करते हैं ना। कोई भी अगर हमको निर्णय लेना है तो हम क्या करते हैं? कोई भी निर्णय लेना है, सही निर्णय गलत निर्णय, हमको क्या पता? क्योंकि ना हम सर्वज्ञ तो नहीं, भगवान की तरह हर चीज को जानते हैं। कुछ एक इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के अनुसार उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, क्या उससे को करने से अच्छा होगा, क्या खराब होगा, ये सब सोचते हैं, और उसके बाद एक निर्णय ले लेते हैं। अब हमको पता नहीं वो राइट डायरेक्शन में निर्णय लिया कि नहीं, सही किया कि नहीं किया। इसलिए एक कर्ता के रूप में ना हम हमेशा संसारी बने रहेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं संसारी यानी कर्ता। और दूसरा संसार क्या है? भोक्ता। भोक्ता यानी हम फल को भोग रहे, और फल भोगते समय भी ना हम कभी रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। क्योंकि कौन सा कर्म का फल आकर मुझे हिट करेगा मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो जीवन है प्रारब्ध से चलता है, कर्मों से चलता है। और देखो, यहां पर हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम चूज कर सकते हैं, ये करें कि वो करें। लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मेरे जीवन भी जो है ना, वो भाग्य से चलता है। कई सारे कर्म है, कर्मों से भी चलता है, प्रारब्ध कर्म है। और देखो, दुर्भाग्यवश क्या है, प्रारब्ध कर्म हमको पता नहीं क्या है ना। मेरे कर्म क्या है? इनविजिबल है, अदृश्य है। कौन सा प्रारब्ध कर्म आके मुझे हिट करेगा ये मुझे नहीं पता। कल मैं जब उठूंगा सुबह सोकर तो क्या होने वाला है, आई डोंट नो। कल सुबह जब सो के उठूंगा, किस परिस्थिति का सामना करूंगा, कौन लोग आएंगे, कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, मुझे तो ये नहीं पता कि कल सुबह मैं सो के उठूंगा भी कि नहीं उठूंगा। तो हम यहां पर पूरी तरह से अंधेरे में जी रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। इसलिए भोक्ता के रूप में चिंता, फिक्र, भय, इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते, भोक्ता यानी संसार, कर्ता यानी हीन भावना, भोक्ता यानी चिंता, फिक्र। कर्ता हमारे अंदर हीन भावना लेकर आता है, भोक्ता हमारे लिए चिंता का विषय होता है। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? गिल्ट एंड एंजाइटी, हीन भावना और चिंता। और जितनी भी और जो भावनाएं ना हमारे मन में, जो इमोशन आती है, इन्हीं का प्रोडक्ट है, यही दो का, इन्हीं का उत्पाद है, इन्हीं से मैन्युफैक्चर होता है। इसलिए अगर हमको मुक्त होना है ना, तो एक ही तरीका है कि ना हमको कर्ता भोक्ता नहीं होना होगा। अगर हम कर्ता भोक्ता हो गए तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। निगेट कीजिए, नकार दीजिए इस कर्तृत्व को और भोक्तृत्व को। हम एक फ्री व्यक्ति हो सकते हैं। हम अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को नकार के, और इन दोनों को कैसे नकारा जा सकता है?
कैसे हम इनको छोड़ सकते? जब हमने अपने उच्च स्वरूप को अपने हायर नेचर को अपना ले। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो इन 5 महत्वपूर्ण श्लोक में कृष्ण भगवान ये पॉइंट आउट करेंगे कि आत्मा जो है ना अकर्ता भोक्ता है। और इस बात को साबित करने के लिए कि आत्मा अकर्ता भोक्ता है, कृष्ण भगवान पॉइंट आउट करते हैं कि ये सारा जो कर्म हो रहा है कौन कर रहा है? अनात्मा कर रहा है। वो क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? कि आत्मा जो है ना अकर्ता अभोक्ता है, और किस प्रकार से वो करना चाहते हैं ये दिखाकर कि जितने भी यहां कर्म हो रहे हैं ना वो अनात्मा कर रहा है, एकमात्र अनात्मा ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आत्मा कुछ नहीं करता। जिस तरह से प्रकाश है ना इस कमरे में, प्रकाश कोई काम नहीं करता। मैं यहां पर बहुत सारा काम कर रहा हूं, बोलने का कर रहा हूं, बताने का कर रहा हूं, बहुत सारा काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, अपना हाथ पांव हिला रहा हूं, एक्शन सब कर रहा हूं शरीर के स्तर पर। लेकिन ये जो प्रकाश है वो तो सिर्फ प्रकाशित कर रहा है, वो कोई कर्म नहीं करता। उसी प्रकार से चेतनता कुछ नहीं करती, सिर्फ अनात्मा ही यहां कर्म करता है। कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में इसको बताया था 27वें नंबर श्लोक में, प्रकृते क्रियत कर्माणि क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। ये जो अनात्मा, अनात्मा यानी क्या? जो भौतिक भाग है एक व्यक्ति का, हमारा जो भौतिक भाग है, जो अचेतन भाग है एक व्यक्ति का, अनात्मा। कृष्ण भगवान इसको ना 5 भाग में विभाजित करेंगे। अनात्मा का 5 भाग। पंचात्मक अनात्मा, पंचात्मक प्रकृति ही। और बोलेंगे देखो यही सब कुछ कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं करता। यही सार है इन 5 श्लोकों का। अब ये 13 नंबर श्लोक में देखिए, हे महाबाहो। महाबाहो यानी वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, हे अर्जुन जिसका बाह बड़ा शक्तिशाली है, जो बहुत शक्तिशाली योद्धा है। मैं निबोध, तुम मुझसे सीखो, जानो, लर्न फ्रॉम मी। निबोध, लर्न, अंडरस्टैंड, समझो मेरे से। और क्या सीखना है, क्या मुझसे तुमको समझना है? पंच एतानी कारणानी, ये जो 5 चीजें है ना वही जिम्मेदार है कर्म करने का। ये कारण है, ये सारी चीजें हैं, ये एक्सेसरीज है, ये इंग्रेडिएंट्स है जो कि काम कर रहा है। कारणानी पंच, और ये 5 क्या है? एतानी, यहां से मैं तुमको बताने वाला हूं। तो आगे जो आने वाला है ये 5 चीज को तुम अच्छी प्रकार से जानो। ये 5 चीज ही कर्म करते हैं, और ये 5 चीज क्या है? अनात्मा ही है। और ये 5 चीज कहां बताया गया है? कृष्ण भगवान बोलते अर्जुन ये सारी चीजें जो है ना ये इंफॉर्मेशन उपनिषद में है। तो मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये स्रोत जो है ना ज्ञान का वो उपनिषद है। आजकल तो देखो कई लोग रिसर्च करते हैं, अपनी किताबें बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, और पीएचडी वगैरह होता है, वो अपना थीसिस लिखते हैं। वो क्या करते हैं? इधर से कुछ लेते, उधर से कुछ लेते, चारों तरफ से कुछ ले लेंगे, दूसरे की किताब से कुछ चोरी कर लेंगे, और उसको अपना एक किताब बना लेंगे, उसमें अपना नाम डाल। मैंने किया। हाँ? कृष्ण भगवान ये काम नहीं करना चाहते, वो ये हमको नहीं सिखा रहे। वो बोलते अर्जुन देखो ये मेरा इन्वेंशन नहीं है। बोलते देखो अर्जुन मैं तो कृष्ण अवतार हूं, ये जन्म मेरे जन्म से पहले ये था। कृष्ण भगवान किस युग के थे बताओ? द्वापर युग के। और वेद कब से है बताओ? वेद तो जब सृष्टि आया तब से ही है। और वेद वेदांत में ये चीज तो पहले से थी, वेदांत में ये इंफॉर्मेशन पहले से थी। इसलिए अर्जुन मैं ना वहां से बोरो करके, वहां से उधार लेके तुमको बता रहा हूं। इसलिए वो बोलते ये कृतांते प्रोक्तानी, पहले बताया गया अर्जुन। प्रोक्तानी कहां बताया गया? सांख्य, सांख्य यानी वेदांत में। वेदांत क्या है? अंतिम भाग जो है वेदों का, जो फाइनल पोर्शन है वेदांत है। और वेदांत का एक दूसरा नाम भी है, और वो क्या है? उपनिषद। इसलिए कभी हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम वेदांत और उपनिषद दोनों पढ़ रहे हैं। वो वेदांत ही उपनिषद है, उपनिषद ही वेदांत है, ये हम नहीं बोल सकते। तो सांख्य यानी वेदांते, और
ये कहां आता है ये वेदांत? कृता अंते, अंते यानी एंड पोर्शन में, कृता यानी कर्मकांड, कर्मकांड कृतम यानी कर्मकांड, अंतम यानी उसका एंड, एट द एंड यानी ठीक उसके अंत होने के बाद जो शुरू हो रहा है। कर्मकांड के अंत होने के बाद क्या शुरू होता है? वेदांत शुरू होता है, वेदों का अंत भाग, अंतिम भाग शुरू होता है। कर्मकांड क्या? जो पूजा वाला, उपासना वाला, कर्म योग वाला, मंत्र वाला जो भाग है वेदों का, उसके बाद, इसलिए कृतांत यानी तुरंत उसके बाद ये जो दर्शन वाला भाग आता है, वेदांत वाला भाग आता है। और ये वेदांत वाले भाग में ना ये 5 चीजों के बारे में बताया गया है। और ये सब क्यों, किस लिए है? ये सब सर्व कर्माणाम सिद्ध है, सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस सुंदर हो जाएगा इस संसार में। अपने परफॉर्मेंस के लिए, अच्छा बनाने के लिए सर्व कर्मान, जितनी भी एक्टिविटी तुम यहां कर रहे हो, ये परफॉर्मेंस के लिए, इन सब एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस के लिए ये 5 चीजें जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, भगवान ने परिचय दी कि हम 5 चीजें तुमको बताने वाले हैं। अब हम लोगों के अंदर जिज्ञासा आ जाएगी, ये 5 चीजें क्या है? हाँ? तो कृष्ण भगवान इसको आगे के श्लोकों में, आगे के क्लास में बताएंगे, तब हम लोग देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।